ओम शांति। आज 30 नवंबर 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करने से सतो प्रधान बन जाएंगे। साथ ही साथ बाबा कहे, तुम बच्चों को सदा आज्ञाकारी बनकर चलना है। कभी कोई उल्टा काम करके डिससर्विस नहीं करनी है। दुनिया में भी बड़ों की आज्ञा को कहते हैं आपकी आज्ञा सिर माथे। तो बाबा कहे, तुम्हें भी शिव बाबा की हर श्रीमत को सिर माथे करके चलना है। तो जीवन के अंदर हमेशा धैर्यवत होकर दिव्य गुणों को धारण करते हुए उन्नति करते रहेंगे। तो बाबा कहे, तुम बच्चों को सदा बाप के आज्ञाकारी बनकर के चलना है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। आज की मुरली से प्रश्न है, आज्ञाकारी बच्चों की निशानियां क्या होगी? उत्तर, आज्ञाकारी बच्चे ऊंचे ते ऊंचे बाप के महावाक्य को सिर पर रखेंगे, अर्थात इतने वैल्यू महावाक्य को देंगे, अर्थात अपने जीवन में धारण करेंगे। उनकी चलन बड़ी रॉयल होगी। वे बड़े धैर्यवत होंगे। उन्हें विश्व के मालिक बनने का गुप्त नशा होगा। आज्ञाकारी बच्चे अपने किसी भी कर्म से बाप दादा की इंसल्ट नहीं होने देंगे। इंसल्ट करने वाले अर्थात अवज्ञा करने वाले बच्चे बहुत डिससर्विस करते हैं। आज्ञाकारी बच्चे सदा फॉलो फादर करते, कभी उल्टा काम नहीं करते। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाओ रे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने 2 अक्षर सुने। अब बच्चे तो इनका अर्थ समझ ही गए हैं कि बाप यहाँ है। बाप बैठ राइट बात समझाते हैं, क्योंकि हर एक बात मनुष्य जो कहते हैं ज्ञान के बारे में व ईश्वर के साथ मिलने के बारे में, वह है रॉन्ग। दुनिया के अंदर मनुष्य जो कुछ भी कहते हैं बाप के बारे में, ज्ञान के बारे में, वह सब है रॉन्ग। अब गीत के अक्षर सुने, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। लेकिन आकाश सिंहासन क्या है, ये कोई को पता नहीं है। पतित पावन को तो आना ही है। कोई कहते हैं भगवान है नहीं, कोई कहते सब भगवान ही भगवान है। आएगा क्यों? यह तो तुम बच्चों ने जाना है कि बाप आया है। फिर ये गायन आदि सब भक्ति मार्ग का सुनना अच्छा नहीं लगता। पतित पावन आकर अपना परिचय देकर रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाकी दुनिया में यह बातें कोई समझ नहीं सकते। यहां भी कितनी मत के आदमी हैं। कोई कहते सर्वव्यापी है, कोई कहते नाम रूप से नहीं आ रहा है, कोई कहते है ही नहीं, है ना। यहां भी कितने मत के आदमी हैं। कहते हैं मनुष्य पवित्र बने, ये हो नहीं सकता। उनके हिसाब से मनुष्य पवित्र बने, ये हो नहीं सकता। सो जरूर जब तक भगवान न आए तब तक पवित्र कैसे बन सकते हैं। परमात्मा ही आकर शिक्षा देते हैं और टेम्पटेशन भी देते हैं कि इसमें प्राप्ति कितनी भारी है। तुम जानते हो, बाप कहते हैं मेरा बनकर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो सजा खानी पड़ेगी।
जैसे बाप सगीर बच्चे की चलन ठीक नहीं देखते तो चमाट मार देते हैं। यह बाप चमाट तो नहीं मारते, सिर्फ समझाते हैं, प्रतिज्ञा ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर भी हार जाते हैं। मनुष्य को पता ही नहीं तो पवित्र बनने से क्या मिलता है? पतित किसको कहा जाता है? बाप समझाते हैं, जो विकार में जाते हैं वह है पतित। मनुष्य समझते हैं विकार छोड़ना इम्पॉसिबल है। बोलो, देवी देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी थे। चित्र दिखाने चाहिए, सब निर्विकारी दुनिया थी ना। बाबा कहे उनको दिखाना चाहिए कि ये सब देवी देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी थे। ये निर्विकारी दुनिया थी ना। पवित्रता थी तो भारत कितना शाहूकार था, शिवालय था। मनुष्य को ये फुरना रहता है कि विकार बिगर दुनिया कैसे बढ़ेगी। उनको ये टेंशन हो जाता है कि विकार बिगर दुनिया कैसे बढ़ेगी। अरे गवर्नमेंट तंग हो गई है कि दुनिया बढ़े नहीं, फिर भी हर वर्ष कितने मनुष्य बढ़ते रहते हैं। कम होना तो बहुत मुश्किल है। यहाँ बेहद का बाप कहते हैं, अगर तुम पवित्र बनेंगे तो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। आमदनी बहुत भारी है। बच्चे जानते हैं, बरोबर माया जीत बनने से हम जगत जीत बनेंगे। रावण को जीत राम राज्य पाएंगे। वहां ये विकार हो नहीं सकते। उन्हों को तुमने जीत लिया है ना। वहां विकार हो ही नहीं सकते क्योंकि हमने उनको जीत लिया है। यह बातें कोई मुश्किल समझते हैं। कहते हैं इसके बिगर दुनिया कैसे चलेगी। ऐसी ऐसी जो बातें करे तो समझना चाहिए ये आदि सनातन धर्म का नहीं है। जो ऐसी बातें करे, बाबा कहे, उसको समझना चाहिए कि ये आदि सनातन धर्म का नहीं है। जहां भी तुम भाषण करते हो तो बोलो भगवान वाच। भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर जीत पहनने से तुम जगत जीत बनेंगे। समझानी बड़ी सीधी है, परंतु फिर भी वह समझते नहीं या समझाने वालों में अक्ल नहीं है। बाबा तो समझते हैं, बच्चे रुपए में 5 आना भी मुश्किल सीखे हैं, या तो खुद पूरे योगी नहीं बने हैं, या तो रुपए में 5 आना मुश्किल सीखे हैं, या तो खुद पूरे योगी नहीं बने हैं, तो ताकत नहीं मिलती। याद से ही ताकत मिलती है। बाबा सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है ना। योग हो तो शक्ति भी मिले। योग तो बहुत बच्चों का बिल्कुल कम है। सच भी कोई लिखते नहीं। याद का चार्ट नोट करे सो भी मुश्किल है। टीचर्स ही चार्ट नहीं रखती तो स्टूडेंट कैसे रखेंगे। बहुत स्टूडेंट योग में बहुत तीखे हैं। मुख्य बात है बाप को याद करना है। योग अक्षर शास्त्रों का है। मनुष्य सुनकर मूंझ जाते हैं, कहते हैं योग सिखाओ। अरे योग कोई सीखने का थोड़ी है। सुबह सवेरे सवेरे उठ आप ही याद करना है। इसमें टीचर की क्या दरकार है जो बैठ सिखावे। इसलिए याद अक्षर ठीक है, योग सीखने की बात नहीं। यह आदत नहीं डालनी चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्म समझ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। अमृत वेले याद करना अच्छा है। भक्ति भी सवेरे उठ कर करते हैं, यह भी तो बाप को याद करता है। ब्रह्मा बाबा भी तो बाप को याद करता है। याद क्यों करते हैं? क्योंकि बाप से वर्षा मिलना है।
बल भक्ति मार्ग में शिव को याद करते हैं, परंतु उनको यह मालूम नहीं कि शिव से क्या मिलना है। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। अब बाप श्रीमत देते हैं कि अपना कल्याण करने के लिए मुझे याद करो। याद से ही शक्ति आती है। शक्ति से विकर्म विनाश होंगे। ज्ञान से विकर्म विनाश नहीं होंगे। ज्ञान से पद मिलेगा। याद से शक्ति मिलेगी जिससे विकर्म विनाश होगा। इसीलिए ज्ञान और योग दोनों ही चाहिए। पतित से पावन बनते हैं याद से। बहुत बच्चे इसमें फेलियर है। बहुत अच्छे अच्छे महारथी, बाबा कहे बहुत अच्छे महारथी 5 आना भी मुश्किल याद करते हैं। कोई तो 1 पैसा भी याद नहीं करते। इसमें बड़ी मेहनत है। समझाने तो झट सीख जाते हैं, परंतु बेड़ा पार तब हो जब याद में रहे। तब ही जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो। फिर पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाप को बुलाते हैं, आकर हमें पतित से पावन बनाओ। पावन तो ढेर बनते हैं, परंतु उच्च वर्षा वह पाएंगे जो याद में अच्छी रीति रहेंगे। तुम्हारे से जो बांधेलियां हैं वह जास्ती याद करती है। याद से ही विकर्म विनाश हो सकते हैं। तो जब कोई कहे कि पवित्र रहना इम्पॉसिबल है, तो फिर उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। निर्विकारी भारत था तो सतो प्रधान था, परंतु शाहूकारों की बुद्धि में यह ज्ञान बैठना ही मुश्किल है, क्योंकि याद में ही मेहनत है। वो याद कर नहीं सकते हैं। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते उनसे भी तोड़ निभाओ। वास्तव में कायदे बहुत कड़े हैं। यहाँ कायदे बहुत कड़े हैं। तुम जन्म जन्मांतर तो पाप आत्माओं को दान देते पाप आत्मा बनते रहे। अभी तुम पाप आत्मा को पैसे दे नहीं सकते, ये कायदा है। परंतु दादे का वर्षा है तो देना पड़ता है। इसलिए बाप कहते हैं पहले सब लौकिक के काम उतार, फिर सरेंडर हो जाओ। ऐसा भी कोटो में कोई निकलता है। बड़ी भारी मंजिल है। फॉलो फादर करना है। नष्टो मोहा होना कोई मासी का घर नहीं है। बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक बनना प्राप्ति कितनी भारी है। कल्प कल्प जो विश्व का मालिक बने वही फिर भी बनते हैं। ड्रामा का राज भी थोड़ों की बुद्धि में बैठता है। शाहूकार तो मुश्किल उठ सकते हैं, गरीब तो झट कह देते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है। फिर इन्हों को सर्विस भी करनी है। पावन बनने के लिए याद भी चाहिए, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। सजा खाई तो पद भी कम हो जाएगा। सजा खाते वह है जो याद नहीं करते हैं। कितना बाबा आज याद पर जोर दे रहे हैं। ज्ञान कितना भी उठाएं, उससे विकर्म विनाश नहीं होंगे। मोचरा खाकर फिर थोड़ा पद पाना वह कोई वर्षा थोड़ी है। बाप से तो पूरा वर्षा लेने के लिए बाप का आज्ञाकारी बनना चाहिए। ऊंचते ऊंच बाप के महावाक्य सिर पर रखने चाहिए, अर्थात इतने वैल्यू देनी चाहिए। कृष्ण की आत्मा भी इस समय वर्षा ले रही है। इन लक्ष्मी नारायण के बहुत जन्म के अंत में हम फिर से उन्हों को पढ़ाकर वर्षा देते हैं। तुम्हारे में भी प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले होंगे ना। रॉयल घराने वालों की चलन बहुत धैर्यवत होती है। गुप्त नशा रहता है। बाबा कितना साधारण रहता है।
जानते हैं बाकी थोड़ा समय है। मेरे को तो जाकर विश्व का महाराजा बनना है। बाबा को अंदर में ये गुप्त नशा रहता था कि मेरे को तो जाकर विश्व महाराजन बनना है। यह भी पतित थे, यह तो बाबा का रथ है, तब यहाँ संगली पर बैठना पड़ता है, नहीं तो बाबा कहाँ बैठे। यह भी तुम्हारे जैसा स्टूडेंट है। शिव बाबा कहे ब्रह्मा बाबा भी तुम्हारे जैसा स्टूडेंट है, परंतु क्योंकि ये शिव बाबा का रथ है इसीलिए नीचे तुम्हारे संग नहीं बैठ सकता, उनको ऊपर बैठना पड़ता है। यह भी तुम्हारे जैसा स्टूडेंट है, पढ़ते हैं, बहुत बच्चे हैं, बाप को पहचानते नहीं हैं। बाप के साथ धर्मराज भी है। बाप कहते हैं मेरी आज्ञा नहीं मानी, मेरी इंसल्ट की तो धर्मराज बहुत सजाएं देगा। डायरेक्ट हमारी अथवा हमारे बच्चे की तुम अवज्ञा करते हो। इतना शिव बाबा को भी ब्रह्मा बाबा के प्रति रिस्पेक्ट है। तो बाबा कहे अगर ब्रह्मा बाबा की अवज्ञा करते हो, उसकी इंसल्ट करते हो, माना शिव बाबा की इंसल्ट, तो इसीलिए धर्मराज साथ है तो सजा जरूर देंगे। तो बाबा कहे डायरेक्ट हमारी अथवा हमारे बच्चे की तुम अवज्ञा करते हो। बाप का एक ही सिकिलदा बच्चा है, प्यार तो है ना। इनकी इंसल्ट करते तो कितनी सजाएं खानी पड़ेगी। थोड़ी आफतें आने दो, फिर देखो कितने भागते हैं। तुम सब भागे हो। इसने जादू आदि कुछ नहीं किया, जादूगर शिव बाबा है। बहुत है जिनको यह भी ध्यान नहीं आता कि इसमें शिव बाबा आते हैं। तो ब्रह्मा बाबा की वो जो सम्मान होता है वो रखते नहीं है। तो बाबा कहे बहुत है जिनको यह भी ध्यान नहीं आता कि इनमें शिव बाबा आते हैं। शिव बाबा के आगे हम कुछ उल्टा कर देंगे तो बाप कहेगा ये नालायक बच्चा है। इसमें डबल है ना, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, तो इसमें डबल है ना, इसलिए तार में लिखते हैं बाप दादा। परंतु इस पर भी बच्चे समझते नहीं है कि बाप दादा इकट्ठे कैसे हैं। बाप दादा द्वारा वर्षा देते हैं। आप पे ही बात छेड़नी चाहिए। तुम जानते हो बाप दादा कौन है। भल कोई पूछे कि तुम बाप दादा किसको कहते हो। बाप दादा एक का नाम हो न सके तो बच्चों को युक्ति से समझाना चाहिए। जब तुम किसको समझाओ तब उनकी बुद्धि में बैठे कि शिव बाबा दादा द्वारा वर्षा देते हैं। अब विनाश तो होना है, उनसे पहले राजयोग सिखा रहे हैं। आप भी सीखो। आधा कल्प जिस बाप को पुकारा है वह आया है नॉलेज देने, फिर भी कहते हैं फुर्सत नहीं है। कई बच्चे कहते हैं फुर्सत नहीं है समझने की, तो कहेंगे आप देवी देवता धर्म के नहीं हो, आपकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है। बाकी यहाँ कोई माथा आदि तो टेकना नहीं है। सन्यासियों के आगे चरणों में जरूर गिरेंगे, यह तो गुप्त है ना। शिव बाबा तो ब्रह्मा बाबा में गुप्त है ना, आगे चलकर बहुत प्रभाव निकलेगा। उस समय भीड़ बहुत होगी। भीड़ भाड़ में कितने मनुष्य मर जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर आदि का दर्शन करने कितनी भीड़ खड़ी हो जाती है। यहाँ कितना गुप्त बैठे हैं बच्चों के साथ, यहाँ देखेंगे किसको। इनके लिए तो जानते हैं जौहरी था, शास्त्र में भी है ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची। कैसे? बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर रचता हूं, यह भी लिखा हुआ है, परंतु पत्थर बुद्धि समझते नहीं।
बाप आकर बच्चों को पतित से पावन बनाए ट्रांसफर करते हैं। बाकी कोई नई रचना थोड़ी रचते हैं। यह है पतितों को पावन बनाने की युक्ति। विराट रूप का चित्र जरूर होना चाहिए। चित्र बड़ा होगा तो समझाने में भी सहज होगा। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना कोई सहज बात थोड़ी है। कोई तो बिल्कुल ऐसे तवाई मिसल देखकर चले जाते हैं। आते हैं, प्रदर्शनी देखते हैं, लेकिन तवाई मिसल देखकर चले जाते हैं, अर्थात कुछ समझा ही नहीं। प्रजा बनने वाला होगा तो भी कुछ न कुछ बुद्धि में बैठेगा। हम 100 ब्राह्मण, 100 हम देवता, हम 100 का अर्थ बाबा ने कितना अच्छा समझाया है। वह कहते आत्मा सो परमात्मा, बस यहां तुम जानते हो हम आत्मा है ही। हम आत्मा पहले ब्राह्मण, फिर हम 100 देवता, हम 100 क्षत्रिय, हम 100 वैश्य, हम 100 शूद्र बनते हैं। हम कितने वर्णों वाले बनते हैं, 84 का चक्र लगाते हैं। बाकी जो बाद में आते हैं उनके लगभग कितने जन्म होंगे, हिसाब निकाल सकते हो। चित्र बहुत अच्छे बाबा के दिल पसंद बनने चाहिए। 2-4 अच्छे बच्चे होने चाहिए जो चित्र बनाने में मदद करें। बाबा खर्चा देने के लिए तैयार है। फिर हुंडी आपे ही बाबा भराएगा। बाबा कहते हैं मुख्य चित्र ट्रांसलाइट के बनने चाहिए। मनुष्य देख खुश होंगे। सारी प्रदर्शनी ऐसी बननी चाहिए। परंतु बच्चों को खड़ा करने के लिए बाबा को मेहनत करनी पड़ती है। बाप की याद है मुख्य। याद से ही तुम पतित से पावन सृष्टि के मालिक बन जाएंगे। और कोई उपाय नहीं। चलते फिरते बाप को याद करो। चक्र को याद करना है। तुम्हारा स्वभाव बड़ा रॉयल चाहिए। चलते चलते कोई को लोभ, कोई को मोह पकड़ लेता है। कोई दिल पसंद चीज पर हिरे हुए हैं। बाबा कहे कोई दिल पसंद चीज पर हिरे हुए हैं, नहीं मिलेगी तो बीमार हो जाएंगे। इस कारण आदत कोई भी रखनी नहीं चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अपना कल्याण करने के लिए बाप की आज्ञा माननी है। बाप दादा की कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। कोई भी लोभ मोह की आदत नहीं रखनी है। दूसरी पॉइंट, अपना स्वभाव बहुत रॉयल बनाना है। सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ बाप को याद करने का अभ्यास करना है। आज का बाबा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अपनी मूरत से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूरत भव। अपनी मूरत से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूरत भव। अपने असली पोजीशन में ठहरना, यही याद की यात्रा है। जो हूं, जिसका हूं, उसमें स्थित रहो। इसी असली स्वरूप के निश्चय और अनेक बार के विजय की स्मृति से सदा नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। जब सुख दाता के बच्चे हैं तो दुख की लहर आ कैसे सकती। सर्वशक्तिवान के बच्चे शक्तिहीन हो कैसे सकते। इस पोजीशन के अनुभव में रहो तो आपकी मूरत से बाप व शिक्षक की सूरत
स्वतः प्रत्यक्ष होगी। आज का बाबा का स्लोगन है, सत्यवादी वह है जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता हो। सत्यवादी वह है जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता हो। अच्छा, ओम शांति।